और हिंदुओं से एक ही अनुरोध है, तलवारें, पिस्टल, कट्टा इकट्ठा कर लो, गृहयुद्ध बचेगा नहीं। आपकी जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था ना, वो पूरे हिंदुस्तान में होगा। देखो जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वामपंथियों को जोड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ रहे हैं, कैंडल गैंग को जोड़ रहे हैं, मोमबत्ती गैंग को जोड़ रहे हैं, खटिया गैंग को आपस में जोड़ रहे हैं। ये लफ्ज याद हो रहे हैं ना देश में। कुरान के आयत नंबर 22 सूरह नंबर 11 में पढ़ो, लफ्ज याद का जिक्र है। श्रद्धा जो लफ्ज याद हुआ है ना, श्रद्धा मर्डर केस, उसके साथ जो हुआ है, उसके लिए पूरा कुरान, पूरा इस्लाम जिम्मेदार है, पूरे मदरसे जिम्मेदार हैं, पूरे मौलाना जिम्मेदार हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाने में 5 लाख, जैन लड़कियों को 3 लाख, बौद्ध को 2.5 लाख। किसने अलाउंस करा है? ये मदरसे कर रहे हैं ना। रेप में कंट्रीब्यूशन मुसलमानों के 98% है, आतंकवादी गतिविधि में 100% है, डकैती चोरी लूटपाट में 95% है, और जनसंख्या वृद्धि में बच्चे पैदा करने में 300% है। क्या गया जो इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, अरे घंटा का आयरन लेडी थी, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक को इंडियन सैनिक ने पकड़ा था, उसको फ्री में छोड़ दिया, और ये क्या बनाया बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री। जबरदस्ती हिंदुओं को पकड़ के नसबंदी किया जा रहा था और मुसलमानों को छोड़ दिया गया था कि ये अल्लाह के देन है, जितने बच्चे पैदा कर लो ये अल्लाह के देन है। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंड भारत। 2014 में मोदी लहर थी, 2019 में भी मोदी लहर थी, 2024 में क्या मोदी लहर रहेगी, यही जानने के लिए ट्रेंड भारत आज आया है आम जनमानस के बीच। क्या नाम है सर आपका? ललित मालकोटी। सर क्या लगता है 2014 में मोदी लहर, 2019 में भी मोदी लहर, 24 में क्या होगा? आप देखिए, आपने भी अभी सवाल किया है जो मोदी लहर तीसरी बार भी मोदी लहर जी। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, पब्लिक है जो जनता है अब काफ़ी समझदार हो गई और पढ़े लिखे युवा वर्ग हो गए हैं। वो जानते हैं कि किसने काम किया है, किसने कार्य नहीं किया, किस पार्टी में कितना दम है, कितना नहीं है। सबसे बड़ी संख्या में इस टाइम जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के हैं, मोदी सरकार के हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अच्छा काम करने के वजह से ही मोदी 14 में आए, उसके बाद 17 में आए और उसके बाद फिर 24 में आएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है उनको। आप इसको भारत जोड़ो यात्रा मत बोला करो। मैं सारे पत्रकार से बार बार हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। अब बोलोगे आप कैसे? भारत टूट चुका है। जो गजवा हिंद का इनका प्रोसेस था ना कांग्रेस का, मैं अगर फ्यूचर में जाऊंगा तो इंदिरा गांधी भी वही काम किया था। हमारे पाकिस्तान के 93,000 सैनिक को हमने पकड़ा था और इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया था और एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया था, और इंदिरा गांधी को उल्टा एक उपाधि दिया गया था, आयरन लेडी। किस बात के लिए आयरन लेडी? खैर उस बात को छोड़ो। कांग्रेस का जो मेन मुद्दा था ना गजवा हिंद, इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, वो सपना कांग्रेस का कहीं ना कहीं टूटता दिख गया क्योंकि मोदी जी आ गए। ठीक है, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वामपंथियों को जोड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ रहे हैं, कैंडल गैंग को जोड़ रहे हैं, मोमबत्ती गैंग को जोड़ रहे हैं, खटिया गैंग को आपस में जोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो पे ऊपर कहना चाहता हूँ यार, जिनके बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने जो देश को भारत तोड़ा, पाकिस्तान बनाया, ठीक है जी, बांग्लादेश बनाया, बलूचिस्तान बनाया, ठीक है, शिमला मुद्दे में भाई किन्होंने साइन कर रखे? इन्हीं कोई बापों ने करे। आज ये भारत जोड़ो करने निकला हुआ है। क्या बात का भारत जोड़ो करने निकला भाई साहब? आप इनका एक एजेंडा था, भाई ने ढंग से बता नहीं पाए। इस्लामिकरण करने का इस देश का एजेंडा था, जो इन्होंने इसको कम से कम 20-22% पूरा कर दिया था। क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन हुआ था ना, विभाजन होने के बाद इन्होंने क्या करा, एक घोषणा करी भाई, इन्होंने और वो जिन्ना ने मिलकर के, इनकी साठगांठ के साथ 13 घंटे के बाद घोषणा करी गई भाई इस देश का विभाजन हुआ है, तो हम लोग जो मुसलमानों ने बोला भाई हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, तो भाई पाकिस्तान बना दिया। ठीक है जी, पाकिस्तान जब उस टाइम बनाया गया, उस समय क्या बात हुई थी, जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिमों की जगह थी और जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जगह थी, जो मुसलमान यहाँ से गए उन्होंने वो गिफ्ट कर दी सारी जगह, और जो वहाँ से हिंदू आए इधर मुसलमानों की जगह जो हिंदुओं को देनी थी, ठीक है जी, वो नहीं दी गई। और उसके बाद सुनो मेरी बात सुनो अंकल जी, काट के भेजा गया वहाँ से पाकिस्तान से, यही बात करो। लाखों मुसलमानों को लाश आई, 10 लाख हिंदुओं की लाशें आई, यहाँ से मुसलमान कितने मर के गए? कोई मुसलमान मर के नहीं गया। सुनो, भारत जोड़ो यात्रा पता है इंदिरा गांधी के टाइम में जो जनसंख्या नियंत्रण लागू किया गया था, नसबंदी जबरदस्ती हिंदुओं को पकड़ के नसबंदी किया जा रहा था और मुसलमानों को छोड़ दिया गया था कि ये अल्लाह के देन है, जितने बच्चे पैदा कर लो ये अल्लाह के देन है। अंकल जी की मैं बात करता कि इस देश को इस्लामिकरण करने की इनकी बहुत बड़ी साजिश थी। इन्होंने क्या करा, वक्फ बोर्ड को जगह दे दी,
फिर वक्त बहुत से आज जो बनी हुई बिल्डिंग है उनसे रेंट आता है, वो रेंट मदरसों के लिए जा रहा है, मस्जिदों के लिए जा रहा है। हमारे मंदिरों पे चढ़ा हुआ चंदा 85% इनके लिए जाता है। जब वो चंदा इकट्ठा करती गवर्नमेंट क्या करती है, गुरुद्वारे, चर्च और इनको मदरसे वालों को देती है, मस्जिद के लिए देती है। भाई हमारा पैसा तो हमारे लिए लग ही नहीं रहा। आज ये भाई साहब गलत नहीं है वक्फ बोर्ड। आज भाई साहब एक बात बताओ, आपकी दुकान अगर किराए भाई की दुकान किराए पे ले ली गई अगर किसी मुस्लिम ने, और वो 3 साल के बाद बोलता है तो वक्फ बोर्ड की जगह है, भाई कैसा कानून कांग्रेस ने बनाया? हम लोग उस ना एरिया के कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में। इन्हीं के बापों को बनाया हुआ कोर्ट लखनऊ में जो वक्फ बोर्ड का है, और उस कोर्ट के अंदर जज है वो मुसलमान, जो इसकी पैरवी करेगा वो भी IAS ऑफिसर जो पैरवी करता है वो भी मुसलमान, कब्जा करने वाला मुसलमान, वक्फ बोर्ड खुद मुसलमान। भाई साहब हम लड़ किससे रहे हैं? हमें सोचना चाहिए। ये जो है ना कांग्रेस परिवार ने इस देश के हिंदुओं के साथ साथ ना सारी संपत्ति देश की होनी चाहिए, देश की होनी चाहिए। आज इसी चीज की मांग कर रहा है जो बंदा अपने सरनेम में अपने दादाश्री फिरोज खान का नाम नहीं लगा पाया, वो भारत जोड़ो यात्रा करेगा। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये आतंकवाद जोड़ो यात्रा है। तो चाइना का दलाल है ये राहुल गांधी, पाकिस्तान का दलाल है। इनका पता क्या दिक्कत क्या आ गई, इनका टूटा क्या है, आप जोड़ने क्या निकले हैं कि इनकी जो मीटिंग होती थी जाकिर नाइक से, यासिन मलिक से, वो रात को जो बिरयानी खाते थे, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, देखा था ना, आतंकवादी आते थे, वो मीटिंग बंद हो गई हैं। और इनका जो एजेंडा था गजवा हिंद का, वो फेल हो गया है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये जाकिर नाइक, पाकिस्तान, विदेशों से जो इनके संबंध बने थे कि हम इसको गजवा हिंद बना देंगे, ठीक है, वो सपने धूमिल होते जा रहे हैं। इनकी दुकानें बंद। बताइए, मंगोलपुरी में रिंकू की हत्या होती है, जिहाद वहाँ पे होता है, तो ये जाता भी नहीं है, ठीक है, और अखलाक मर जाता है। एक तबरेज अंसारी चोर, बाइक चोर मर जाता है, वहाँ पे 1 करोड़ का चेक इसका पहुँच जाता है 1100 किलोमीटर दूर, और रिंकू मर्डर के पे जाता नहीं है। ये बताओ क्या नाम है, निर्भया का जो रेप हुआ था, उसका नाम जो आरिफ था, उसको एक सिलाई मशीन में 10,000 रुपये पेंशन देता है, किस ब्याह पे देता है। ये इन सारी पार्टी क्या चक्कर में 30% जो मुसलमान है ना, उनके वोट बैंक जोड़ने के चक्कर में। देखो भोपाल गैस त्रासदी होती है, उसका जेम्स एंडरसन विदेश भाग जाता है, उसको आज तक कांग्रेस पेंशन देती है, अपने खाते से देती, कहीं से भी सरकार, पहले सरकार से देती, कोई सरकार में थी, आज तक पेंशन देती है। इनका पूरा का पूरा एजेंडा था धीरे धीरे करके। अब केजरीवाल की नीति देख लीजिए आप कि मुसलमान लड़कियों को 8,000 10,000 वजीफा देता है, हिंदू लड़कियों को 2,000 ओनली, ठीक है। हिंदू बहन बेटियों को 20 रुपये का टिकट थमा दिया, ये इसमें ही खुश हैं कि भाई केजरीवाल फ्री कर रहा है। अबे फ्री नहीं कर रहा है, वो उनको 50,000 सैलरी देता है, 24,000 30,000 सैलरी देता है मदरसों में, और तुम्हें 20 रुपये का टिकट थमा देता है। उनका एजेंडा ही वही है। एजेंडा क्या है पता है कि हिंदुस्तान में या दिल्ली के अंदर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ 90 लाख जनसंख्या है, और आज की जो अगर उठा के देख लो ना, रियल काउंट देख लो, 40-50 लाख मुसलमान हैं। आपको पता ही नहीं है, बोलते हैं 25 लाख मुसलमान, 25 लाख नहीं, 40-42 लाख मुसलमान हो चुके हैं, और 10 साल बाद 50-60 हो जाएंगे। गृह युद्ध पूरी पार्टियां टालने में लगी ना, बीजेपी कोई भी हो कि टालने में लगी, नहीं होगा। गृह युद्ध होके रहेगा भाई, गृह युद्ध होके रहेगा। और हिंदुओं से एक ही अनुरोध है, तलवारें, पिस्टल, कट्टा इकट्ठा कर लो, गृह युद्ध बचेगा नहीं। आपकी जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था ना, वो पूरे हिंदुस्तान में होगा। देखो हमारे पास नहीं होगा, हम ग्वालियर चंबल समाज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, जितने बड़े सिटी है ना, जहाँ पे मुसलमान कब्जा करके बैठ रहे हैं, धीरे धीरे कब्जा हो रहा है। रोहिंग्या 10 लाख बसा रखे हैं यहाँ दिल्ली के अंदर। इनको समझ नहीं आता, इनको लगता है केजरीवाल में फ्री दे रहा, फ्री कुछ नहीं दे रहा, वो तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। 8-10 साल और ले जाना चाहता है। इनकी जनसंख्या जैसे ही बढ़ जाएगी, कानून, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा ना, जनसंख्या नियंत्रण, उससे कुछ हो जाएगा। कानून देश में कितने बने हैं, कितने नहीं बने हैं, कितने फॉलो होते नहीं होते। एक ही आप लोगों के पास एक ही रास्ता है, हिंदू राष्ट्र, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। 200 लगभग हिंदू संस्थान है, 200, उसमें RSS, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, इतने सारे संगठन हैं। अगर 2 करोड़ संगठन एक साथ, 2 करोड़ लोग एक साथ आ जाएं तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो आपको अभी देखो, अभी अगर गृह युद्ध हो जाएगा तो हिंदू की जीत होगी। अगर 10 साल बाद होगा, मोदी हटा तो समझ लो भाजपा हटी और लुल्ली कटी, याद रखना। मेरा प्रश्न यही था अभी कि मुसलमानोऔर की इस देश में क्या योगदान है। 18% उनकी जनसंख्या है सरकार के हिसाब से, जबकि जनसंख्या ज़्यादा है। और रेप में उनका कंट्रीब्यूशन 98% है, और आतंकवादी गतिविधि में 100% है। डकैती, चोरी, लूटपाट में 95% है, और जनसंख्या वृद्धि में, बच्चे पैदा करने में 300% है। जी, यही मुसलमानों की। प्रश्न मेरा यही था। 2000 हाँ बोलिए। सर ने जो बातें बोली ना, इसको गौर से समझो आप। ये आज की सबसे बड़ा, बोलो भी सुन लो, इनकम टैक्स देने में 0.01% योगदान उनका है। 0.01% इनकम टैक्स देते हैं।
सरकार की जितनी सुविधाएं हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह वो 300% लेते हैं। हिंदुओं को नहीं मिलता है जितना मुसलमानों को मिलता है, जितना वो और लेते हैं। एक चीज़ और बता दें, जितने भी लफ्ज़ याद हो रहे हैं ना देश में, कुरान के आयत नंबर 22 सूरह नंबर 11 में पढ़ो, लफ्ज़ याद का जिक्र है। श्रद्धा जो लफ्ज़ याद हुआ है ना, श्रद्धा मर्डर केस उसके साथ जो हुआ है, उसके लिए पूरा कुरान, पूरा इस्लाम जिम्मेदार है, पूरे मदरसे जिम्मेदार हैं, पूरे मौलाना जिम्मेदार हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाने पे 5 लाख, जैन लड़कियों को 3 लाख, बुद्ध को 2.5 लाख। किसने अलाउंस कराए? ये मदरसे कर रहे हैं ना, मस्जिदें कर रही हैं, तो ये जिम्मेदार है या नहीं? कुरान के अगर आयत नंबर 21 और सूरह नंबर 11 में अगर नहीं मेंशन है ना, तो हम नहीं मानते कि कुरान इस्लाम जिम्मेदार है। पूरा इस्लाम जिम्मेदार है हर लफ्ज़ याद के लिए, हर रेप के लिए। और हिंदुस्तान में 90% मुसलमान ही रेप करते हैं। कभी हिंदू ने कभी नहीं किया किसी अब मुसलमान मैं लड़की को। बताता हूँ। अब देखो, आपने अंकल से लो। एक ही धार्मिक ग्रंथ ऐसा है सारे धर्मों में, वो कुरान है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम धर्म नहीं मानता वो काफिर है, उसको काट दो। बस ये हमारे रामायण, महाभारत, गीता कहीं लिखा हुआ है कि एक चीटी भी मार दो? कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमें तो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में समानता हो सिखाया जाता है आरती के बाद। लेकिन यहाँ पे अंकल ने भी बोला, भैया ने भी बोला, मैं आपको वही बताता हूँ। दुनिया में जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, अधर्मी काम हो रहे हैं, ये अधर्मी लोग जो हैं ये कुरान से सीख करके आए हैं। अब बोलोगे आप कैसे? ये जो लव जिहाद अभी श्रद्धा वाला पॉइंट है, ये क्या है सर? ये वही है, इनको सिखाया गया है जो काफिरों को मारो तुमको 72 हूर मिलेगा। 72 हूर क्या है? सनातन में तो हूर लिखा ही नहीं है। वहाँ पे तो ये चीज़ लिखा हुआ है, अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा, अगर अच्छे कर्म करके जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये 72 हूर कहाँ से आया? जी, प्रश्न मेरा यही था। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024। मैं बता देता हूँ। आप 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, आप 2 चीज़ बोलोगे, एक अरविंद केजरीवाल है और दूसरा कौन है? पप्पू, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि जिसके बाप दादा ने भारत के टुकड़े टुकड़े किए थे। देश आज़ाद हुआ, धर्म के नाम पे भारत का टुकड़ा किसने किया सर? सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कल मैं एक डिबेट देख रहा था। उस डिबेट में एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी या भाजपा के लिए सबसे जो चुनौती का काम है, चुनौती इस समय जो पैदा कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। उन्होंने ये कहा, गंदा इंसान आज तक आप एक चीज़ बताइए, केजरीवाल ने कौन से मैदान मार लिए? पंजाब में जीता, क्यों जीता? खालिस्तान जिंदाबाद चल रहे हैं। पंजाब पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, खालिस्तान के झंडे, भिंडरावाला के झंडे लग रहे हैं। आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। केजरीवाल दलाल है खालिस्तानियों का, केजरीवाल दलाल है आतंकवादियों का। सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, कोई सरकारी पुलिस खड़ी हो वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे? ये मंत्री है, और कौन सा जीत लिया? वहाँ पे तो कांग्रेस ऑलरेडी थी। वो बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद जिसके अंदर होता है वो बीजेपी का होता है। जिसके अंदर गद्दारी है, जिसके अंदर देश के टुकड़े करने की मानसिकता है, वो भारत का समर्थन नहीं हो सकता, बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा। गुजरात है, अभी पता चल जाएगा। हिमाचल है, पता चल जाएगा। ठीक है, एमपी नोटा से कम वोट आएगा गुजरात में, लिख लो। मैं लिख रहा, चाचा से बात करो। अगर अपना देश चाहते हैं, सबको अपना देश प्यारा होता है। मुसलमानों के लिए 57 देश हैं, जहाँ अल्पसंख्यक थे मुसलमान, और जहाँ उनकी जनसंख्या बढ़ गई वो देश मुस्लिम कंट्री हो गया। 57 कंट्री है। आज भी यहाँ के मुसलमान को सऊदी अरब वाला अपने यहाँ घुसने नहीं देंगे, जान लीजिए। कर देते हैं। नहीं, एक भी मुसलमान, इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमान को घुसने नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ अगर अपना देश प्यारा है तो भगवान से मनाइए, योगी प्रधानमंत्री बने, सारे समस्या हल। मेरा नाम गौरव सिंह राजपूत है। मैं गुनाह कांग्रेस की किताब लिख रहा हूँ। मैं आपको कांग्रेस के बारे में असलियत बताता हूँ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एयूएम सेफ्टी बॉल के रूप में हुई थी, यानी कि अंग्रेजों का शासन डिफेंड करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी, पहली बात। और जो बोलते हैं ना कि कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या और भी टैगोर वगैरह, ये भी थे, कोई नहीं था। जब मीटिंग हुई थी ना एयूएम के साथ 7 लोग थे, ठीक है। जब 7 लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें 17 प्रावधान थे कि जो कांग्रेस इनके अंग्रेज़ों के हित में बोलेगा, अंग्रेज़ों के हित में कानून करेगा, और जो प्रोटेस्ट करेगा, कि जैसे बड़ी बड़ी क्रांति थी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की क्रांति, उनको दबाने का काम जो करेगा, उनको ही कांग्रेस में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस को पता चला तो उनने अलग हो गए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ये जो बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, उनको जब पता चला कि एक्चुअली 17 जो रीजन है वो हमें बता ही नहीं गए। उनका सेफ्टी बॉल तो समझते हैं आप कि डिफेंड करना, ठीक है। और जिन्ना कांग्रेसी था, लास्ट तक कांग्रेस में रहा जब तक
पाकिस्तान न ले गया तब तक कांग्रेस ही था। ये बात लोगों को पता होना चाहिए कि आज भी कांग्रेस अंग्रेजों की गुलाम है, आज भी गुलाम है, सबको पता ही नहीं है, पता ही नहीं इंदिरा है। गांधी उसका जिसको आज हमको ना कंफ्यूज किया गया, जो इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, अरे घंटा का आयरन लेडी थी, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक को इंडियन सैनिक ने पकड़ा था, उसको फ्री में छोड़ दिया और ये क्या बनाया बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री। तो हिंदुस्तान का क्या फायदा हुआ सर, बताओ तो सही। जहाँ पे ढाका पे तिरंगा लहर रहा था वहाँ पे चाहते तो ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकता था, लेकिन नहीं, इनने बंजर बोल के ऑक्साई चीन दे दिया। हिमालय हमारे आराध्य भगवान शिव का जो हिमालय है वो भी चीन के कब्जे में दे दिया। अब ये देशभक्ति की बातें करते कि शर्मनाक बात है, हिंदू इनके छलावे में बिल्कुल ना आए।